अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट की इकसाम और उनका इस्तेमाल। पहले मैं वर्क परमिट के ऊपर इंग्लिश में कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि उर्दू में भी बनाए, तो उनके लिए मैं उर्दू में बना रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट एक ज़रूरी, तहरीरी और दस्तखत शुदा दस्तावेज़ है जो एक ख़तरनाक काम को करने की इजाज़त देता है। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का मेंबर अपनी ज़ेर निगरानी काम करवाता है। वर्क परमिट की मियाद कितनी होती है? नॉर्मली जो वर्क परमिट होता है वो एक वर्किंग डे का होता है या एक शिफ्ट का होता है, और नॉर्मल एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है। काम के तरीके में तब्दीली, मौसम में तब्दीली या 2 घंटे तक काम रुके रहने की सूरत में वर्क परमिट मनसूख हो जाता है। वर्क परमिट की कितनी इकसाम है? उसमें मुख्तलिफ इकसाम हमारे पास। मेन हम दो ही परमिट यूज़ करते हैं, कोल्ड वर्क परमिट और हार्ड वर्क परमिट। फिर उसके साथ कन्फाइंड स्पेस परमिट आ सकता है, ऊंचाई पर काम करना है, लॉकआउट टैग आउट करना है। उसके अलावा स्पेशल वर्क परमिट है हमारे पास, जैसे एक्सकवेशन वर्क परमिट है, रेडियोग्राफी का वर्क परमिट है, या कोई और इंतहाई ख़तरनाक करने लगे हैं। कोल्ड वर्क परमिट ऐसा कोई भी काम जिसमें शोला चिंगारी वगैरह पैदा ना होता हो कोल्ड वर्क कहलाता है, मसलन स्कैफोल्डिंग का काम, स्टील इरेक्शन वगैरह। हॉट वर्क परमिट ऐसा कोई भी काम जिसमें हरारत, शोला चिंगारी पैदा हो हॉट वर्क कहलाता है, मसलन वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग। हार्ड वर्क परमिट शुरू करने से पहले किए जाने वाले इकदाम। हार्ड वर्क परमिट सबसे पहले आपने लेना है सेफ्टी साइन बोर्ड, वहाँ पे वीज़ा करने हैं। फायरमैन का काम की जगह पर होना मौजूद होना ज़रूरी है, अलॉन्ग विथ फायर एक्सटिंग्विशर। काम शुरू करने से पहले काम की जगह पर मौजूद आतिशगीर मवाद को हटा दें। इसमें गत्ता, कपड़े के टुकड़े, फोम, तेल, गैस सिलेंडर, केमिकल वगैरह शामिल हैं, जो भी आप उसको हटाएंगे वहाँ से। उसके अलावा काम की जगह को साफ़ कर लें। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह नहीं है और बिजली के झटके का ख़तरा ना हो, तो ज़मीन को पानी से हल्का सा तर कर लें। ऐसी जगह जहाँ आतशगीर मवाद हो उसे हटाना मुमकिन ना हो, तो वहाँ फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें, ताकि फायर ब्लैंकेट आपके स्पैटर्स को रोक ले। ऊंचाई पर काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गर्म मवाद, स्पैटर्स वगैरह नीचे ना गिरें। हार्ड वर्क एरिया में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है। काम शुरू करने से पहले एरिया को बैरिकेड ज़रूर करें। हार्ड वर्क ख़त्म करने के बाद किए जाने वाले इकदाम। काम के ख़त्म हो जाने पर फायरमैन का कम अज़ कम आधे घंटे तक निगरानी करना, काम की जगह को साफ़ करा के काबिल इस्तेमाल हालत में वापस लाना। कन्फाइंड स्पेस वर्क ऐसी कोई भी जगह जिसमें दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए कोई मुनासिब या खुला रास्ता ना हो और वहाँ पर देर तक ठहरना मुमकिन ना हो, उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, या महदूद या तंग जगह। कन्फाइंड स्पेस एंट्री से क्या मुराद है? कन्फाइंड स्पेस एंट्री से मुराद जिस्म के किसी भी हिस्से का कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होना, चाहे वो मुआयने के लिए सर का दाखिल होना क्यों ना हो, इसके लिए भी परमिट लाजमी है। हो सकता है अंदर कोई जहरीला सब्सटेंस हो सकता है अंदर कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस हो, या जो है वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो, एलिमिनेशन प्रॉब्लम हो, तो परमिट लेना ज़रूरी है। कन्फाइंड स्पेस की खसूसियात क्या हैं? उसका जगह का तंग होना, ज़्यादा देर तक अंदर रहना मुमकिन ना हो, दखूल और खरूज के लिए मुनासिब रास्ता ना होना या रास्ता तंग होना, ऑक्सीजन की कमी होना, दम घुटने का खतरा, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम ना। कन्फाइंड स्पेस की मिसाल में कौन कौन सी जगह शामिल है? कन्फाइंड स्पेस में टैंक, वाटर टैंक, ऑयल टैंक, केमिकल टैंक, साइलो, मेन होल, मिक्सर, जेर ज़मीन पाइप, या 1.5 मीटर से ज़्यादा अगर आपने खुदाई की है तो वो भी कन्फाइंड स्पेस में शामिल होगी। कन्फाइंड स्पेस में मौजूदा ख़तरात जो हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी और दम घुटना, अंदर मौजूद केमिकल की वजह से नुकसान होना, आग पकड़ने वाली गैस या माया के होने की सूरत में आग लगने का अंदेशा होना, सप्लाई लाइन से अचानक किसी खतरनाक चीज़ का अंदर आ जाना, जगह के अंदर मौजूद माल जैसे कि फोम के ज़रात के अंदर दब जाना, अचानक अंदर लगी मशीन के चलने से ज़ख्मी हो जाना, ठीक से दिखाई न देना जिसकी वजह से काम में मुश्किलात पेश आना, तंग जगह की वजह से शोर ज़्यादा होना, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मदद करने में मुश्किलात का सामना होना, और ज़्यादा देर तक गैर मुनासिब अंदाज में काम करने की वजह से जिस्मानी अज़ा में तकलीफ़ का अंदेशा होना। कन्फाइंड स्पेस में किए जाने वाले हिफाजती इकदाम। उसमें सबसे पहले आपने एंट्री का परमिट लेना है। कन्फाइंड स्पेस से जुड़ी सप्लाई लाइन को बंद करके खाली करना है। कन्फाइंड स्पेस से लगे बरकी आलात का कनेक्शन काट कर लॉग आउट टैग आउट की स्लिप लगाना है।
एमरजेंसी की सूरत में बचाव के तमाम तदाबीर और मनसूबा तैयार रखना है। ऑक्सीजन का तनासब और मेयार चेक करना है। कम से कम 19.5% ऑक्सीजन होना लाजमी है। कन्फाइंड स्पेस में काम से पहले इस बात को यकीन दहानी कर लेना कि जगह के अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली है। अंदर जाने के लिए वर्कर्स का नाम और टाइम लॉग रजिस्टर पर लिखना। स्टैंड बाय मैन का लगातार काम की जगह पर मौजूद रहना और अंदर गए वर्कर्स से रब्ता रखना। अगर जगह दूर हो, आवाज़ ना जा सकती हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना। आतिशी काम या हार्ड वर्क की सूरत में आग बुझाने के सिलेंडर का काम की जगह पर मौजूद होना लाजमी है। एनर्जी के ज़राए कौन से होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, कंप्रेस्ड गैस है जिसमें भाप या हवा है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। लॉकआउट करने का तरीका: मशीन ऑपरेटर को इतला देना। जिस मशीन पर काम करना हो सबसे पहले इस मशीन में मौजूद एनर्जी ज़राए की शनाख्त करें। लॉक आउट टैग आउट के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करें। लॉक आउट टैग आउट करने के बाद सिस्टम की तस्दीक करें। काम ख़त्म होने के बाद लॉक आउट टैग आउट हटाएँ और सिस्टम नॉर्मल हालत में बहाल करें। आखिर में वर्क परमिट बंद करवाएँ। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, हाथों की हिफाजत, ग्लव्स करते हैं, ऊंचाई पर काम करने की हिफाजत, सेफ्टी बेल्ट, कुव्वत समात की हिफाजत, एयर प्लग, सेफ्टी हेलमेट, आंखों की हिफाजत, सेफ्टी चश्मा, सेफ्टी जैकेट, हाई विजिबिलिटी वेस्ट, आलूदगी से हिफाजत आपकी डस्ट मास्क करते हैं और सेफ्टी